महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वेदों ने कहा कि आप दुखों को नष्ट करने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोर, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी देह तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी देह मोरी। सत्य जी कहते हैं, प्रभु अगर आप दीन दयाल हैं, भक्तों के अनुगत भक्तों के कष्टों को हरण करने वाले हैं, तो मैं आपसे बार बार विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, जिस शरीर के द्वारा आपका अपमान हुआ हो और जिस शरीर को भगवान शिव ने छोड़ दिया हो, सोतन राख करव में कहा, उस शरीर को रख कर के अब मैं क्या करूँगी, इसलिए छूटो बेगी दे यह मोरी। अब ये शरीर जितनी जल्दी हो सके छूट जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। किसी ने पूछ दिया, इसके लिए अपील करने की जरूरत क्या है? किसी को अगर मरना हो तो मरने के तो कई तरीके होते हैं। लोग आप नहीं मानते हैं तो आप देख लो, मैना जी क्या बोल रही थी, सती जी को लेकर के मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी। अगर किसी को मरना हो तो मरने के लिए किसी से अपील लगाने की जरूरत क्या है? कई तरीके होते हैं, अपने आप कुछ कर लो। लेकिन देखो, यह है सती जी का चरित्र। सती जी कहते हैं कि किसी भी नारी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक आए। का मेरे भगवान भोलेनाथ इतने करुणा सागर हैं कि उन्हें बताया तक नहीं कि मैंने क्या अपराध किया है, अंदर ही पी गए। और यदि मैंने आत्महत्या किसी प्रकार की कर ली तो फिर संसार के लोग शंकर जी के ऊपर आक्षेप लगाएंगे कि वो तो बेचारी बड़ी भोली भाली राज परिवार की लड़की थी। यही ब्रह्मा जी के कहने से शिव पुराण में तो शंकर जी ने खुद कहा है सती जी से ब्याहने के लिए ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने फिर दक्ष से कहा है, और तब सती जी का विवाह उनके साथ में हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि ये जो ऑर्डर दानी था, जंगलों में भटकता रहता था, बेचारी सती के साथ में उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। शंकर जी के ऊपर एक कलंक आएगा। और कभी भी श्रेष्ठ नारी को, सत परिवार की नारी को, पहली तो बात यह है कि हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या माना गया है। आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। जिनके पास में विल पावर नहीं होता है, क्योंकि आप जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद में क्या खाक करो। अगर जिंदा रहो तो हो सकता है तुम बदल लो जीवन, फिर इतिहास लिख जाओ कोई। कितने लोगों ने जहाँ से उनका जीवन की समाप्ति मानी गई थी, अब लोग मान लेते हैं कि अब तो ये बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद में ही जामवंत जी ने इतिहास लिखा, 28 दिन तक क्या बॉक्सिंग बाजी भगवान कृष्ण के साथ में की, बताओ। किसी ने कल्पना की थी जिसने त्रेता में हाथ डाल दिया कि जरट भयू अब काहे रचेसा, और उसके बाद में वो लोहा लिया जम करके 27 दिन तक युद्ध लड़ा। कृष्ण जी के सामने टुकना कोई साधारण बात थी? हाँ, ये बात अलग है कि भगवान भी मौज ले रहे थे कि इस बुढ़े को आनंद लेने तो जरा आ जाओ। ऐसे ऐसे झूठ मूठ में कर रहे होंगे, नहीं तो उनको क्या है, भरकुट विलास सृष्टि लय हो ही। कृष्ण जी के लिए कौन सी बड़ी बात थी। और बड़े गजब की बात यह है कि बाद में भगवान कृष्ण जी ने एक मुष्टिका का जो ही प्रहार किया, आंखें खुल गई, कृष्ण में राम का दर्शन होने लगा। ये शेष दुष्कलित रोष कटाक्ष मोक्ष वर्तमादि सत्युवतनकृत मिंगरूपधि, भगवान राम का दर्शन होने लगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं करना चाहिए। अगर आपसे गलतियां हुई हैं या आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदा रहोगे। एक ये बात बड़ी अच्छी चंद्रमा से, दत्तात्रेय जी ने जो अपने 24 गुरु बनाए ना, उन 24 गुरुओं में एक गुरु कौन है? चंद्रमा। कहते चंद्रमा से क्या सीखा? का चंद्रमा के जीवन में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, कलाएं बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा के दिन सारी दुनिया में आलोक फैल जाता है। सारी दुनिया के लोग जप तप पाठ पूजा जितना पूर्णिमा को करते हैं उतना किसी दिन नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है? पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन क्या होता है? एक एक किरण गिरने लग जाती है।
एक एक किरण। अच्छा आप बताओ, इधर से आवाज देना, आप बताना जरा, मैं प्रश्न पूछता हूं कि कृष्ण पक्ष में ज्यादा उजाला होता है कि शुक्ल पक्ष में? जी बोलो, पीछे तक बताओ, कहां तक किसमें होता है? ठीक है, आहा अब आया आपका दिमाग, गया आपका। दोनों में बराबर होता है महाराज। हाँ जी, किसी भी पक्ष में कम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों ने एक को कृष्ण पक्ष कह दिया और एक को शुक्ल पक्ष कह दिया। क्यों? उसका रीजन तुलसीदास जी ने कहा, सम प्रकाश दो पाखमो उभय भेद विधि की, शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। एक पक्ष शशि का पोषक है, शुक्ल पक्ष, वो बढ़ाता है, प्रकाश उतनी रहता है उसमें। शुरू में पहली किरण रहती है, प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, प्रकाश उतनी होता है। और वहां ऊपर से नीचे को, तो जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है लोग उसकी कीर्ति गान करते हैं। और जो शशि शोषक पोषक समुद्र जगह जैसे अपजस दीन है, एक पक्ष। तो चंद्रमा में पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा के बाद में अमावस्या, उसके बाद में कृष्ण पक्ष आ जाता है और एक एक किरण गिरती है और एक दिन पूरी तरह से अंधकार उसके जीवन में आ जाता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा, हाय हम मर गए, कुछ नहीं बचा, हमारी कितनी ख्याति थी, आज कोई नहीं पूछ रहा है, आत्महत्या नहीं करता। अमावस्या के बाद में चंद्रमा फिर अंगड़ाई लेता है, फिर प्रयास करता है, फिर एक किरण आती है, दूसरी किरण आती है और फिर प्रयास करने के बाद में उसके जीवन में फिर पूर्णिमा लौट करके वापस आ जाती है। अगर तुम्हारे जीवन का सब कुछ चला गया तो घबराओ मत, मरो मत, अपने आप को मिटाओ मत, फिर प्रयास करो, तुम्हारी खोई हुई पूर्णिमा आपके जीवन में लौट करके वापस आ जाएगी, कीर्ति आ जाएगी, चंद्रमा यशस्वता आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात उन्होंने सती जी ने की कि मैं इस तरह से अपनी आत्महत्या नहीं कर सकती, इसलिए कुछ संयोग। और जो ही उन्होंने ये प्रार्थना की, भगवान राम जी ने इस प्रार्थना को सुन लिया। भगवान शंकर जी की समाधि कब तक चली? बीते संवत सहस शतासी। अब शतासी का क्या अर्थ है? अगर होती कम से कम 1 लाख तो चलती समाधि। इसका मतलब ये है कि कम से कम अभी संवत सहस शतासी, यानी कम से कम 13,000 तो चलनी ही थी अभी। लेकिन भगवान राम जी के पास में अपील जब पहुंची तो भगवान राम जी ने कहा अब कुछ नहीं चलेगा तुम्हारा नाटक, और भगवान शंकर जी ने की समाधि उन्हें खोल दी। और चलिए बीचे संवत सहस शतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती जी ने सोचा शायद अब भूल गए हों प्रतिज्ञा को, वाम भाग में शायद पहुंचा लें, लेकिन बिनु अगतजी भगवान शंकर जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो भगवान शंकर जी ने फिर भी वाम भाग नहीं दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने माँ की तरह जो पूज्य, जैसे कपिल देवहूति बैठते हैं उसी तरह से उन्हें माँ की तरह एक संपूज्य आसन दीना, आदर किया, रिस्पेक्ट किया, आइए विराजिए। और एक बड़ी सुंदर बात भगवान शंकर जी हमें बार बार संदेश देते हैं कि लगे कहन हरि कथा रसाला। जब आपका जीवन नीरस होने लग जाए, जब आपके जीवन में विषमताएं आने लग जाए, जब आपका जीवन चिंता और विषाद का घेरा बनने लग जाए, उससे छुटाने का एकमात्र आधार है कथा में आओ। कथा रस में है, रसालय है। पिबत भागवतम रसम आलयम। और लगे कहन हरि कथा रसाला। अगर आपका जीवन नीरस हो रहा है, सरस बनाना है, तो राम कथा में आप नियम पूर्वक 9 दिन की कथा सुनो, आपके जीवन की सारी निरसता नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सरस रस में परिपूर्ण होकर के धन्यता की ओर बढ़ चलेगा। यही राम कथा की प्रेरणा है। लगे कहना हरि कथा रसाला, लेकिन राम जी को कुछ और करना था। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, दक्ष प्रजापति हुए और उसी समय पर उन्होंने चारों तरफ से देव देवताओं को आमंत्रण मिला। आकाश नभ से देवगान करते हुए, नृत्य करते हुए, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कीर्तन होते हुए, गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। सती जी का चित्त वहां पर लगा नहीं। आकाश में देखा, भगवान शिव से पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सारे देवता। शंकर जी ने बता दिया, पिता भवन उत्सव परम, तुम्हारे पिताजी एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सारे देवता जा रहे हैं। कहा जब सभी देवता जा रहे हैं तो वहाँ तो ब्रह्मा जी भी गए होंगे, विष्णु जी भी गए होंगे। कहा जरूर उनको भी आमंत्रित किया होगा। तो बोले आप भी चलो ना।
कहा नहीं, हम तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। सती जी ने सोचा कि इतना दुख घर में रहा है, थोड़ा सा इसी बहाने में अपने अगर मायके चली जाऊंगी तो कुछ बहनों में माँ बाप के बीच में रहूंगी तो कुछ दिन के लिए हमारे दिन कट जाएंगे। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मेरी इच्छा हो रही कि मैं वहाँ चली जाऊँ। भगवान शंकर जी ने पूरा घटनाक्रम सुना दिया। श्रीमद् भागवत के आप चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में जो शंकर जी का चरित्र है आप उसमें विस्तार पूर्वक देख लेना। वहाँ पर उन्होंने बहुत समझाया कि एक बार दक्ष प्रजापति जब हुए तो उन्होंने ये सोचा कि शिव हमारा सम्मान करेंगे, और वो जब सभा में आए तो मैं उनके रिस्पेक्ट में उठ करके खड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण से तेते अजहु करे अपमाना। और ये जो यज्ञ किया जा रहा है ना सती जी, इस यज्ञ का मूल उद्देश्य भगवान की प्रार्थना करना नहीं है। कभी कभी हम कोई साधन और अनुष्ठान, कथा या प्रवचनों का आयोजन अगर राग द्वेष की दहलीज पर खड़े होकर के करते हैं तो वो पुण्यप्रद कम होते हैं, कभी कभी हानिकारक भी हो जाते हैं। क्योंकि इन अनुष्ठानों के बीच में दो चीजों की महती आवश्यकता होती है, श्रद्धा और विश्वास। लेकिन जब श्रद्धा विश्वास ना हो, राग और द्वेष की दहलीज पर ये किए जा रहे हो। यहाँ पर श्रद्धा कौन है? कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा स्वांतस्त मिश्रम। और इस दक्ष ने सारे देवताओं को बुलाया है और श्रद्धा और विश्वास को ही उसने नहीं बुलाया है। और जिस यज्ञ में श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो लोक कल्याणकारी नहीं हो सकते। कुछ कुछ यज्ञों का ध्वंस देवताओं को भी करना पड़ता है। रावण को रावण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यज्ञ नहीं होने देता था। लेकिन कभी कभी एक दो यज्ञों को राम जी ने भी नहीं होने दिया है। मेघनाथ मख करे अपावन खल मायावी देव सतावन। विभीषण ने जब बताया तो महाराज लक्ष्मण जी को राम जी ने भेज दिया देवताओं के साथ में किसके यज्ञ को विध्वंस करो। तो वो लोग बानरों ने भी, लक्ष्मण जी ने भी यज्ञ का विध्वंस किया। ऐसा यज्ञ जो लोक कल्याण के लिए ना होता हो, अकल्याण का सृजन जिससे होता हो, ऐसा यज्ञ भी नहीं चाहिए। और इसलिए सती जी को बहुत प्रकार से शंकर जी ने इन्होंने कहा यद्यपि मित्र गुरु यद्यपि पिता और गुरु के गुरुग्रह गेहा जाइए बिन बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र पितु गुरुग्रह गेहा और जाइए बिन बोले न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हुई। संभावत चाकीर्ति मरणा दतिरच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति की समाज के बीच में अपकीर्ति मरण कोटि सम दारुण दाहु। सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने दिए मुख गण संगत वृखभ दिया अपना, उस पर आरूढ़ कराया, 4 गण उनके साथ में दिए। और जब वो गई तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष ने पहले से ही सभा कर रखी थी कि सावधान, इस यज्ञ का उद्देश्य ही शिव का अपमान है, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। लेकिन फिर भी कहीं सती के समझाने कहने बुझाने पर आ जाए तो आप लोग रिस्पेक्ट मत करना। हो सकता है शिव ना आए, सती को ही भेज दे। तो सती भी पक्षपाती है, जब भी कभी समय आता है वो पति का ही पक्ष लेती है। मेरा पक्ष कभी नहीं लिया उसने, विवाह के समय पर भी वो शिव के ही पक्ष में थी, इसलिए उसका भी समाधान यहां पर होना नहीं चाहिए। दक्ष त्रास, इसका मतलब ये हुआ कि सती के प्रति प्रेम तो सभी बहनों के मन में था, लेकिन दक्ष के डर के कारण वो सती जी से जाकर के मिल नहीं सकी। और कभी कभी कुछ कुछ बहनों में भी राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, तो वो देखती हैं कि हमारा पति इनका पति। तो सती जी आई तो भगनी मिली बहुत मुस्काता व्यंग पूर्वक, अच्छा आ गई, तुम भी आ गई, अच्छा वो तुम्हारी गाड़ी रथ, अच्छा वही होगा, बैल होगा, हाँ बैल है। और वो नहीं आया वो भभूति लगाने वाला, वो पाउडर जो इसमें शान का लगाता है, वो मुंडों की माला धारण, ऐसे अनेक अनेक शब्दों से कहकर के शंकर जी की अपमानजनक शब्द उन्होंने बोलते हुए कहा, हमको तो पिताजी ने ये निमंत्रण कार्ड भेजा था, आपका निमंत्रण कार्ड जरा दिखाना। अब वो सती जी ने कुछ भी कहा नहीं। और लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, माता का एक रिश्ता ऐसा होता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता ना भवती। सीमा उन्होंने तोड़ी, दौड़ करके अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और रोती हुई बेटी के आंसुओं को, क्योंकि बेटी जब भी अपने घर में जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कितना उत्साह, कितनी उमंग और कितनी आतुरता होती है कि किस पल में अपने घर के अंदर मैं पांव रखूंगी। उसको लगता है
कि जो ही मेरे कर्मचारी देखेंगे, जो ही मेरे घर में रहने वाला भैया देखेगा, भाभी दौड़ेंगे, कोई मेरा सूटकेस ले लेगा, कोई मेरा सामान ले लेगा। कितना प्रेम, कितना आदर, बहनें कैसे मिलेगी, कितनी भावनाएं लेकर के जाती है। लेकिन दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, पहले ही बेचारी दुख में दुखी थी और एक दुख उसके ऊपर और अपमान का जब ये मिला तो उसके बाद में सती जी से रहा नहीं गया। फपक करके रोटी हुई अपनी बेटी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटी, दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गाँव, कभी धूप कभी छाँव। इस जीवन में ऐसा होता है। मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। इसलिए विषम से विषम परिस्थितियों में भी मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए। सबको गले से लगाते रहो, सबको गले से लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए। हरदम हरि को मनाते रहो, हरदम हरि को मनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए।